प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, इन अंत के दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया का विकास हुआ है और ये सोशल मीडिया एक भयानक रूप को लेता चला जा रहा है और सोशल मीडिया को बनाने वालों ने इस बात की कभी शायद कल्पना भी ना की होगी ये सोशल मीडिया एक दिन वो मनुष्य जाति के विनाश का कारण हो जाएगा। और जैसे हर एक साइंटिफिक खोज के विषय में इस बात को बताया जाता रहा है कि हर एक साइंटिफिक खोज का एक सकारात्मक पहलू होता है और वहीं दूसरी ओर नकारात्मक पहलू भी पाया जाता है और ये एक फैक्ट है। और ये सोशल मीडिया के प्रोस्पेक्टिव से आप इस चीज को यदि आप देखें तो ये बात जो है वो जितना उसका एडवांटेज, जितना उसका लाभ है उससे ज्यादा वो उसका नुकसान वो समझ में आता है। ये बात से मैं सहमत हूँ कि सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति के जीवन को वो आसान बनाए, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि यही सोशल मीडिया हम मसीहियों के पतन का, जी हाँ प्रियो, हम सारे मसीहियों के पतन का एक बड़ा टूल्स बना हुआ है इन अंत के दिनों में। क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा हम बड़े आसानी से उन चीजों तक हम पहुंच पा रहे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही जघन्य है, बहुत ही सीरियस सीन है प्रियो। साफ शब्दों में मैं कहूँ जैसे पोर्नोग्राफी और ऐसे ही फिल्थी कंटेंट्स जो हैं उन तक हर एक जन की पहुंच जो है बहुत आसानी से वो हो जा रही है। और इस कड़ी के अंतर्गत मैं आपको इस बात को बताऊं प्रियो, कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है जो शायद अनजाने में ही हो रही है या कुछ चीजें जानबूझ करके हो रही है, जिसको यदि बाइबल के दृष्टिकोण से यदि हम समझे तो ये एक बहुत ही भयानक बात, बहुत ही डरावनी बात वो निकल करके आती है। प्रियो, हम इन अंत के दिनों में जब हर एक के पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म हैं और वो अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसे सेवकों के विषय में और कुछ ऐसे प्रचारकों के संदेशों को अंधाधुंध वो शेयर करते हैं और इस तरह से शेयर करने के द्वारा वो इस विचार को अपने अंदर रखते हैं कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं और परमेश्वर के राज्य की मैं बढ़ोतरी वो कर रहा हूं। प्रियो, कोई भी ऐसा भूल में बिल्कुल भी ना रहे। प्रियो, यदि आप एक बाइबल संगत टीचिंग को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आप बाइबल संगत बातों से परे कुछ चीजों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तब यहाँ पर आप फंस जाते हैं। और जब आप यूहन्ना के पत्रियों के अंतर्गत चीजों को देखें तो ऐसी बातें लिखी गई है जिनको यदि आप जानेंगे तो आपके अंदर एक भय आ जाएगा और जरूर आप संभलेंगे। प्रियो, जब आप दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय के अंतर्गत चीजों को पढ़े जहां पर भरमाने वाले के विषय में बताया गया है। भरमाने वाले बोलने का सेंस ये आसान शब्दों में जो बाइबल के सिद्धांतों से परे, बाइबल के शिक्षाओं से परे चीजों को बताते हुए आए हैं, समझाते हुए चीजों को आए हैं। ऐसे शिक्षाओं को यदि आप अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप शेयर करते हैं नॉन बिब्लिकल मैसेजेस को, नॉन बिब्लिकल चीजों को, तो प्रियो आप बहुत खतरे में। मैं आपको एक अलार्मिंग संदेश देना चाहता हूँ, आप बड़े ही खतरे में हैं। प्रियो, भरमाने वाले के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात बतलाई गई है कि ना तो ऐसे लोगों को तुम नमस्कार करना, ना तो ऐसे लोगों को तुम अपने घर आने देना। पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो।
क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। जी हाँ प्रियो, यदि आप एक नॉन बिब्लिकल मैसेज को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंतर्गत, अपने फेसबुक स्टोरी में, पोस्ट में, या इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह में आप शेयर कर रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप शेयर कर रहे हैं जो कि नॉन बिब्लिकल है प्रियो, तो आप बिल्कुल खतरे में, आप बिल्कुल खतरे में हैं, आप फंस चुके हैं प्रियो। वचन में कहता है एक ऐसे काम को करने के द्वारा आप उस बुराई के आप साझीदार हुए। इसीलिए मैं आप हर एक भाई बहन को इस बात को कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी आप शेयर करें पहले उस चीज़ों को आप जान लें, उस चीज़ों को आप जांच लें, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो बाइबल संगत है भी या नहीं। कई ऐसे भाई बहन तो इतने होशियार हैं कि वो खुद संदेशों को सुनते तक नहीं है, पोस्ट को पढ़ते तक नहीं है और आगे दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो और बुरी बात है प्रियो। आपने चीज़ों को खुद देखा नहीं, खुद परखा नहीं, आप कैसे दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को आप आगे ठेल सकते हैं प्रियो। ये बहुत अलार्मिंग है प्रियो। पहले आप चीज़ों को चेक करें, आप पहले चीज़ों को जांचें परखें, उसके बाद ही दूसरों को आप आगे फॉरवर्ड करें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले होंगे। आपका आत्मिक जीवन कहीं पर भी आगे चल करके स्टक नहीं होगा, फंसेगा नहीं, और ना ही आप भरमाने वाले किसी भी व्यक्ति के उन बुरे कामों के आप सहभागी होंगे और आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष बने रहेंगे प्रियो। आप बावलेपन में बिल्कुल भी ना आए, बावलेपन के अंतर्गत बिल्कुल भी ना आए। आप सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, आप सजग हो, किनके संदेशों को सुन रहे हैं, सजग और जागृत होकर के सुने, किनके संदेशों, किनके मैसेजेस को आप शेयर कर रहे हैं। आप बड़ा जागृत रहे प्रियो। और आपका ये लापरवाही, आपका ये डुलमुल रवैया आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है प्रियो। वचन में जो बातें लिखी गई है, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देना ही होगा और आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वचन में साफ साफ लिखा है, ऐसे बुरे कामों का तुम सहभागी बिल्कुल भी ना हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ प्रियो, आप आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अपनी सजगता को दिखाएंगे। चीज़ों को शेयर करने से पहले आप पहले खुद सुनेंगे, चीज़ों को परखेंगे और जब सही पाएंगे तो ही आगे दूसरों को आप शेयर करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सारे लोगों को अपने बड़े अनुग्रह से संभाले। आप सारे लोगों को जय मसीह।